नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। मैं मुकेश शर्मा हिंदी सागर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, खूब मेहनत कर रहे होंगे और प्रतिदिन बनाए हुए टारगेट को आप अचीव कर रहे होंगे। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर लगातार हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, अगर कठिन टॉपिक भी होता है तो वो भी समझ में आने लग जाता है। और जो निरंतरता जो बनाए रखेगा, जो लगातार पढ़ता रहेगा, उसके जो है वो ज्ञान में वो जो अभिवृद्धि है वो बहुत तीव्र गति से होती है या स्थायी रूप से भी हो सकती है। इस प्रकार से आप लगातार है वो अपना अध्ययन है वो जारी रखें। किसी प्रकार का समय है वो न गवाएं, क्योंकि समय की बहुत इज्जत करनी चाहिए। समय सबके पास आता है और जब समय आता है, समय की हम कद्र नहीं करते हैं तो समय हमारे से निकल के चला जाता है। इसलिए समय की कद्र करते हुए आगे बढ़े, खूब मेहनत करें। और आज हमारा जो है टॉपिक वाक्य शुद्धिकरण में वो है वचन संबंधी वाक्य अशुद्धि। देखिए, हिंदी में वचन जो है वो दो प्रकार के हैं। तो वचन संबंधी वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे और इसमें वाक्य शुद्धिकरण पढ़ेंगे। तो देखना, हिंदी में हिंदी में वचन दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के हैं। एक बात तो ये ध्यान रखिए आप। कौन कौन सा है? पहला देखो, एक वचन। एक वचन और दूसरा है बहुवचन। अब एक वचन वाली बात तो याद रह जाएगी, बहुवचन याद रखना है। पीछे मैं विशेषण में बता के आया हूं कि अगर कोई मान लीजिए चार लिखा है तो आगे जो वस्तु जो होती है वो भी चार कचोरियां होता है, चार कुर्सियां होगा, चार कुर्सी नहीं होगा। तो एक तो वचन में ऐसे याद रखना। फिर मैं बहुवचन वाले शब्द, एक वचन वाले तो कोई दिक्कत नहीं, बहुवचन वाले शब्द देखना। जैसे कौन कौन से, उस पर ध्यान रखना है। जैसे होश है, जैसे प्राण है, दाम है, रोंगटे है। इन शब्दों को आप जरूर देख लेना। आंसू है, हस्ताक्षर है, ठीक है। और एक रुपए है। रुपया एक वचन है, रुपए बहुवचन है। ये कुछ शब्द है वो आप जरूर देख लें। जैसे आंसू है, हस्ताक्षर है, प्राण है। लेकिन इनमें जो होश है, एक शब्द और लिख लो, होश है। होश ये बहुवचन है, लेकिन नोट लगा के नीचे लिखा रहा हूं, होश उड़ने के लिए आता है। होश उड़ने के लिए आता है, के लिए आता है। अगर उड़ने के रूप में प्रयोग होता है तो बहुवचन होगा, बहुवचन में आएगा। वैसे होश बहुवचन ही होता है, बहुवचन ही होता है। लेकिन जब होश आने के अर्थ में, होश आने के अर्थ में प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है, तो एक वचन होगा, तो एक वचन होगा। इस बात का आप ध्यान रखना। जैसे होश उड़ गई, और जैसे होश आता है मरीज को तो होश आ गया। होश आ गए नहीं होता है, होश आ गया। इस प्रकार से ये होश शब्द है वो दो रूपों में प्रयोग किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। बाकी सारे शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं वो सब क्या है, बहुवचन रूप में ही है। बस एक तो इस बात का ध्यान रखें। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इनका आप चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले ले, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। बाकी की सामान्यतः शब्द आपको याद रहेगा कि जो शब्द है वो आपको कुछ बातें और बता दूं कि आकारांत, आकारांत पुल्लिंग शब्द या शब्दों को बहुवचन
बनाने के लिए, बनाने के लिए, बनाने के लिए, के लिए एकारांत में बदल देते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब आकारांत कोई भी पुल्लिंग शब्द है, जैसे देखो उसका अगर बहुवचन बनाना है, वाक्य में अगर आ भी जाए तो ध्यान रखना, तो क्या होगा, रास्ते। आकारांत आ से अंत होने वाला, एकारांत ए में बदलना है। जैसे पपीता, पपीते, ऐसे वाक्य में ध्यान रखना है। जैसे आ गया शब्द है बस्ता, तो बस्ते, थैला, थैले। बस बाकी की जो जितने भी बच गए और सारे, उनका एक वचन बहुवचन ही और। तो इसमें नीचे लिख लो, आकारांत के अलावा, आकारांत को छोड़कर, छोड़कर शेष शब्द, शेष पुल्लिंग शब्द, ऐसे लिखो, शेष पुल्लिंग, शेष पुल्लिंग शब्द, शेष पुल्लिंग शब्द एक वचन, बहुवचन में समान रहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। जैसे देखो कैसे रहते हैं, जैसे घर बन रहे हैं, घर बन रहा है, बन रहा है, ऐसा वाक्य आ गया। अब देखो इसको भी, इसको घर का, घर पुल्लिंग शब्द है और इसमें आकारांत नहीं है, तो देखो घर बन रहे, ये क्या है, एक वचन है, ये बहुवचन है। घर बन रहे हैं, बन रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि घर जो शब्द है वो बहुवचन भी है और एक वचन भी है, वो क्रिया पर आधारित रहेगा। ऐसे ही देखो फूल है, ऐसे क्या आता है, फूल खिल रहा था, खिल रहा था, और फूल खिल रहे थे, खिल रहे थे। हाथी आ रहा था, हाथी आ रहे थे। बैल बैठा था, बैल बैठे थे। यानी कोई भी शब्द का प्रयोग करे पुल्लिंग में आकारांत को छोड़कर, तो ध्यान रखना एक वचन बहुवचन में समान होता है। लेकिन आप अगर ये कह दे, आप कई बार दिमाग में आता है कि सर इनका बहुवचन रूप में ऐसे प्रयोग करते हैं कि घरों में रोशनी थी। जैसे मैंने कहा, अगर इनका अगर और बहुवचन रूप बनाएंगे, घरों में रोशनी थी, तो उसके साथ कारक चिन्ह का आना जरूरी है। जिसके साथ कारक चिन्ह आने पर बहुवचन बनता है वो तिर्यक बहुवचन कहलाता है। वो क्या बहुवचन कहलाता है, तिर्यक बहुवचन कहलाता है, तिर्यक बहुवचन, बहुवचन कहलाता है, तिर्यक बहुवचन। इसको ऐसे लिख लो आप, तिर्यक बहुवचन कहलाता है। कैसे, देखो अभी मैंने कहा है कि घरों में रोशनी थी और बस्तों में, बस्तों में पुस्तकें थी, थैलों में सब्जी थी। ठीक है, अगर ऐसा बनाएंगे, थैले बना देंगे, थैले में सब्जी थी, तो ले के साथ में लगाना पड़ेगा, थैले में। ठीक है, थैले को, थैले से, ऐसा लगाना पड़ेगा तो बहुवचन बनेगा। तो उसको बहुवचन न करके कह के तिर्यक बहुवचन कहते हैं। पहले ये मोटा मोटी इन बातों का ध्यान रखना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, वचन संबंधी अब अशुद्धि करेंगे। तो एक तो ध्यान रखना है, प्राण, दाम, रोंगटे, आंसू, हस्ताक्षरी सब बहुवचन होती है, क्रिया बहुवचन में आती है। ये आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़े। वचन संबंधी कुछ आपके सामने वाक्य लिखे हुए, इन वाक्यों पर आप दृष्टि डालेंगे तो पता चलेगा कि इन वाक्यों में किस प्रकार की अशुद्धि है। ये वाक्य लगभग एग्जाम में आए हुए हैं और आते हैं, इन पर थोड़ा सा आप फोकस करेंगे, ध्यान लगाएंगे। देखो आंसू, देखो आंसू से, जैसे कारक चिन्ह आ गया, मैंने कहा कारक चिन्ह आएगा तो बिगड़ेगा। जैसे घरों, घरों में रोशनी, ऐसे बोलना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जैसे ही कारक चिन्ह बोला गया तो ध्यान रखना, आंसू से मेरे कपड़े भीग गए। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, फिर अगर कारक चिन्ह आ गया तो आंसू लिखना पड़ेगा, आंसू से। आंसू एक नहीं है इसमें, इसमें लग रहा है आंसू से, एक वचन बन गया इसमें।
जैसे ही कारक चिन्ह लगा, आंसू से लगा, तो आंसू बहुवचन था, लेकिन से लगते ही कारक चिन्ह लगते ही एक वचन हो गया। ऐसा लगता है जैसे एक आंसू आया, उससे कपड़े भीगे, आंसू से मेरे कपड़े भीग गए, कपड़े भीग गए। इस बात पर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे कि अगर आंसू से ऐसा कारक चिन्ह लग गया तो आंसू बहुवचन न होकर एक वचन है। अकेला आंसू, जैसे बोला आंसू आ गए, फिर वहां बहुवचन है, आंसू के साथ कारक चिन्ह नहीं है, आंसू आ गए, उनकी आंखों से आंसू आ गए, तो फिर आंसू क्या है? बहुवचन है। आंखें दो है तो बहुवचन है, कान दो है तो बहुवचन है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आंसुओं से मेरे कपड़े भीगे, आंसू अब बहुवचन बनाए क्योंकि कारक चिन्ह लगाए। कारक चिन्ह लगेगा तो ओ यो लगेगा, ए लगेगा। आंसू है, जैसे कारक चिन्ह लगा तो एक वचन हो गया, कारक चिन्ह के प्रभाव के कारण। उसने दो, देखो दो अगर विशेषण किसी की संज्ञा के लिए आता है तो दो है तो संज्ञा भी एक नहीं है, दो है, यानी बहुत है। एक दो का मतलब ज्यादा है। तो कचौड़ी नहीं होगी, कचौड़ियां, उसने दो कचौड़ी नहीं खाई। ये भी ध्यान रखेंगे, वाक्य में आते हैं कि बाजार चार लड़का नहीं, चार आदमी बैठे, चार आदमी। जैसे हम बोलते हैं कई बार शब्दों को, तो ध्यान रखना, चार आदमी आदमी से मिला, चार आदमियों से मिला, चार आदमी बैठे वो तो सही है, चार आदमियों से मिला तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा। चार का मतलब जिस संज्ञा के लिए आता है वो विशेषण प्रयोग वैसे होता है। उसने दो कचौड़ियां बहुवचन स्त्रीलिंग है। यानी कि स्त्रीलिंग की विशेषता बता दूं मैं आपको कि अगर ई से अंत होने वाला बहुवचन आता है, स्त्रीलिंग आता है एक वचन, ई से अंत होने वाला अगर स्त्रीलिंग एक वचन आता है तो सीधा सा है उस ई को छोटी ई में बदलकर अंत में यहां लगा दो बस। जैसे नदी से नदियां, एक उदाहरण लिखता हूं मैं यहां, ध्यान से देखना। जैसे नदी में ई बड़ी आ रही है, इसको छोटी ई में बदलो, अंत में क्या लगा दो? यहां। अब तिथि में पहले से ही क्या है? छोटी है, तो क्या कर दो? तिथियां। एक तो ये ध्यान रखेंगे, एक वचन बहुवचन स्त्रीलिंग में बनाने के लिए, स्त्रीलिंग की बात चल रही है। ई वाले ऐसे ऊ वाले में होता है, बड़ा ऊ आता है तो छोटे ऊ, और छोटा ऊ है तो छोटा ऊ रख दे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं वस्तु तो वस्तुएं, धातु तो धातुएं, ऐसे हम बोलते हैं। ठीक है, बहु तो बहुएं, बहु जो स्त्रीलिंग के लिए आता है, स्त्रीलिंग बहु के लिए तो बहुएं होता है। जैसे बहु लिखते हैं हम, ऊ बड़ा है तो क्या करेंगे? बहुवचन बनाने के लिए बहुएं। ऐसे ये थोड़ा सी बातें ध्यान रखना, हम वचन नहीं पढ़ रहे, वचन संबंधी वाक्य बड़े थोड़ी थोड़ी बातें बता रहा हूँ। ऊ का राम बहुत, ऊ बड़ा आ गया तो बहुवचन बनाने के लिए छोटे ऊ बदल अंत में ए लगाना है। अगर ई बड़ी आ गई तो छोटी बदल के अंत में या लगाना है, बस बहुवचन बन जाएगा। नहीं तो सीधा नदियां लिखोगे तो एक वचन रहेगा, ये ध्यान रखें। ठीक है, आपका दर्शन करके मैं धन्य हुआ, आपका नहीं होता है, दर्शन बहुवचन है तो आपके होते हैं, आपके दर्शन, दर्शन भी बहुवचन है, ध्यान रखना। दर्शन करके, आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ, धन्य हुआ। बस इस एक बार इन वाक्यों को आप देखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। इसमें चार कचौड़ियां भी हो सकती थी, ठीक है, चार गाड़ियां भी हो सकती थी, ठीक है, चार जो है वो नदियां भी हो सकती थी, दो नदियां भी हो सकती थी। दो नदी नहीं कह सकते क्योंकि वो एक वचन ही रहेगा नदी, इसलिए वो जो विशेषण आता है वो उसके अनुसार। ठीक है, तो ये वचन संबंधी ध्यान रखना। आगे बढ़ रहे हैं, तो मैंने हस्ताक्षर कर दिया, मैंने हस्ताक्षर कर दिया लिखा हुआ है तो गलत है ये वाक्य। मैंने हस्ताक्षर, मैंने हस्ताक्षर बहुवचन होता है, इसलिए मैंने हस्ताक्षर कर दिया नहीं, कर दिए। मैंने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, मैंने हस्ताक्षर कर दिया नहीं होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना, बहुवचन होता है। और आपका हस्ताक्षर नहीं होता है, आपके हस्ताक्षर होता है। हस्ताक्षर के लिए के का प्रयोग बहुवचन। पेड़ों पर, देखो पेड़ों अगर बहुवचन है इसमें, या तो क्या आएगा? पेड़ों लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, पेड़ों या पेड़ पर, फिर कौवा नहीं होगा, पेड़ों पेड़ पर कौवे, कौवे बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, पेड़ पर भी बोल सकते हैं बहुत सारे कौवे, और दो बहुत सारे पेड़ों पर भी बोल सकते हैं कौवे।
तो बोल रहे हैं, बहुवचन लगाना है। देखो पेड़ों पर कौवे बोल रहे हैं, वो भी सही है। पेड़ पर कौवे बोल रहे हैं, यानी एक पेड़ है उस पर भी एक से ज्यादा कौवे बोल सकते हैं, और बहुत सारे पेड़ उन पर भी ज्यादा कौवे बोल सकते हैं। इस प्रकार से ध्यान रखना है। अगर ऐसा आ जाए पेड़ पर कौवा बोल रहे हैं तो भी सही होता, पेड़ पर कौवा, लेकिन पेड़ पर कौवे बोल रहे हैं तो ये सही है। ये ध्यान रखना, पेड़ों अगर बहुवचन है तो बहुत सारे पेड़ों पर भी तो कौवे बोल सकते हैं एक से ज्यादा, और एक पेड़ पर भी एक से ज्यादा कौवे बोल सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। लेकिन पेड़ बहुत सारे और कौवा एक है तो ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत सारे पेड़ और कौवा एक बोल रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। ये मेरा, देखो मेरा शब्द है वो गलत है, क्या होगा, यह है मेरे हस्ताक्षर है, ये मेरे हस्ताक्षर है। बहुवचन आएगा मेरे, मेरा एक वचन है, मेरा एक वचन, और मेरे बहुवचन। पुल्लिंग में आता है मेरा मेरे, और स्त्रीलिंग में मेरी आता है, और मेरी में एक वचन बहुवचन में एक जैसे आता है। ठीक है, मेरी गायें और मेरी गाय, तो एक बात है, एक वचन में भी वही, बहुवचन में। लेकिन पुल्लिंग में ध्यान रखना है, हस्ताक्षर पुल्लिंग है तो मेरा न होकर मेरे हस्ताक्षर होगा। शुद्ध वाक्य। उसका प्राण, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, उसका प्राण निकल गया। देखो प्राण बहुवचन होते हैं, उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए। ये क्या प्रयोग वास्तव में किया जाना चाहिए, तो ऐसा करना चाहिए, हम लिख देते हैं वो अलग बात है। राम का होश उड़ गया, देखो होश भी बहुवचन है तो राम के होश होता है, राम के होश उड़ गए, राम के होश उड़ गए, राम के होश उड़ गए, शेर को देखते राम के होश उड़ गए। इस प्रकार के वाक्य, इंपोर्टेंट वाक्य, ध्यान रखें। अब देखो राम के होश आ गए, ये गलत है। अगर आना होता है, वापस आते हैं तो राम को होश आ गया, राम को होश आ गया, आ गया। देखो आने के लिए इंपोर्टेंट ध्यान रखें, कई बार होश सीधा बहुवचन याद कर लेते हैं। अब यहाँ होश है वो एक वचन रूप हो गया, होश आ गया हो गया, एक वचन पुल्लिंग हो गया, अब बहुवचन नहीं बने। भाषण सुनते सुनते कान पक गया, तो कान दो होते तो इसलिए ध्यान रखना बहुवचन। तो भाषण सुनते सुनते क्या हो गए, कान पक गए, सुनते सुनते, भाषण सुनते सुनते। अब कान देखो पुल्लिंग शब्द है, आकारांत नहीं है, तो कान एक वचन बहुवचन दोनों बनते। तो देखो कान दो है, इसमें दो कान होते तो बहुवचन रूप रहेगा। ठीक है, और कान खराब हो गया तो एक कान खराब होता है तो एक वचन हो गया, कान खराब हो गए तो बहुवचन हो गया। और अब दोनों देखो कान पकते तो दोनों पकते हैं, तो कान पक गए, कान पक गए शुद्ध वाक्य होगा, क्योंकि एक कान कभी नहीं पकता है, दोनों कान में सुनता है वो पक जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि कान पक गए, यानी मैं उसे वो जिस प्रकार से मैं, मतलब कान में ऐसे लगता है जैसे कितनी बार सुनी हो इस बात को, ये ध्यान रखना। तो कान सुनते सुनते मेरे, भाषण सुनते सुनते मेरे कान, सुनते सुनते कान पक गए, ये मेरे कान पक गए, बात के कान पक गए होगा क्योंकि बहुवचन रूप है। और मैं पुनः कह रहा हूं, अगर कान खराब हो गया तो एक वचन है, कान खराब दोनों हो गए तो बहुवचन, यानी कानों नहीं हुआ। अब कानों जैसे ही प्रयोग करेंगे तो कारक चिन्ह आएगा, जैसे कानों से, कानों में, कानों का, कानों पर, ऐसे बोलना पड़ेगा, तो वो तिर्यक बहुवचन हो जाएगा। उसके पास अनेक पुस्तक है, तो इसका वाक्य में शुद्ध वाक्य लिखेंगे, उसके पास अनेकों, कभी नहीं करेंगे। देखो अन एक, एक नहीं है माने एक से ज्यादा है, तो अनेक तो रखेंगे, अनेकों कभी नहीं होता है। अनेक किस, कई बार ज्यादा हम इसको शुद्ध बना देते हैं, अनेकों पुस्तकें, ऐसा नहीं, अनेक पुस्तकें, अनेक पुस्तकें, अनेक पुस्तकें, पुस्तकें है बहुवचन, है क्रिया, अनेक पुस्तकें, पुस्तक पुस्तकें, अनेक पुस्तकें, पुस्तकें करना, पुस्तकें हैं। ठीक है, तो अनेक पुस्तकें ऐसे लिखना है। और अब देखो विधि का नियम बड़ा कठोर होता है, इसको आप जरूर ध्यान रखें कि अनेक है वो पुस्तक नहीं है, पुस्तक तो एक ही होगी, फिर पुस्तक तो है वो एक ही लिख दिया। मैंने कहा ना यहाँ 4 पुस्तकें, 5 पुस्तकें, अनेक पुस्तकें, इस प्रकार से प्रयोग करना है, ये आप ध्यान रखेंगे। विधि का नियम बड़ा कठोर होता है, विधि का नहीं होकर विधि के, बहुवचन,
नियम बहुवचन, विधि के नियम में बड़े कठोर होते हैं, बड़े कठोर होते हैं। ये बड़े कठोर शब्द है, वो नियम के लिए आया यहाँ पर। तो विधि के नियम बड़े कठोर होते हैं, ये बहुवचन होते हैं। नियम नियम भी क्या होते हैं, बहुवचन में आते हैं। इसलिए इस प्रकार के वाक्यों में किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट वाक्य ये दोनों देख लेना, किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उड़ गए और आ गए। या आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए आगे वचन संबंधी में कुछ और बातें क्या याद रखना है हमें। क्रिया का वचन संबंधी में जिस वाक्य में जिस वाक्य में एक वचन भिन्न भिन्न लिंग के करता हो तो क्रिया सदैव पुल्लिंग बहुवचन में आएगी। पुल्लिंग बहुवचन में आएगी। कैसे याद रखना है, देखो जैसे वाक्य लिख रहा हूं मैं, अशुद्ध वाक्य लिख रहा हूं। बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पी रही थी। ये वाक्य लिख दिया मैंने। ये वाक्य अशुद्ध है। बाघ और बकरी भिन्न भिन्न लिंग के करता है, और ये भिन्न भिन्न लिंग के करता है, और तो ध्यान रखना क्रिया सदैव पुल्लिंग बहुवचन में आएगी। तो क्या करेंगे, इसको शुद्ध करके कैसे लिखेंगे वो देखना कि बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पी रहे थे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दूसरा और भी देखो, एक वाक्य ये भी आता है कि राम कोमा रमेश और सीता बाजार गई। ये वाक्य शुद्ध है। अगर बहुवचन भी लगा दे तब भी शुद्ध है। तो इसको शुद्ध करके कैसे लिखना है कि राम कोमा रमेश और सीता बाजार गई, या बाजार गए हुए हैं। सीधा ये लिख दो, ऐसा शुद्ध रहेगा। बाजार गए हुए हैं, बाजार गए नहीं गए हुए हैं, ऐसा लिख दो तो सही रहेगा। बाजार गए से ज्यादा गए हुए शुद्ध रहता है। फिर आगे देखो और वाक्य देखना। ये तो कर्ता वाली बात चल रही है। अभी कर्ता भिन्न भिन्न लिंग के कैसे भी हो सकता है। जैसे देख लो एक वाक्य और, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कि सीता गीता और राम पुस्तकें पढ़ रहा है। इस प्रकार से आ गया वाक्य। तो ये वाक्य गलत है। शुद्ध होगा सीता कोमा गीता और राम पुस्तकें पढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, और के अलावा, और योजक के अलावा ऐसा आ जाए देखो कि राम
श्याम व सीता बाजार गए। तो वाक्य शुद्ध हो गया, शुद्ध नहीं है वाक्य, फिर शुद्ध करके ऐसे लिखना है कि राम में सीता, वह का ध्यान रखना है, वह अभी लिखाऊंगा मैं, वह सीता बाजार गए। सीता बाजार गए की जगह क्या आएगा, गई। कहने का अर्थ यह है क्या अंतिम कर्ता के लिंग में आएगा, अंतिम कर्ता, अंतिम कर्ता है वो सीता है, तो ध्यान रखना वह आ जाए तो सीता बाजार गई, इस प्रकार से लिखना है। यानी कहने का मतलब वह आ जाए। तो एक वाक्य और देखो, इसको शुद्ध करके और कैसे लिख सकते हैं, एक अशुद्ध वाक्य और लिख रहे हैं, उसको देखना। ये तो शुद्ध कर ही दिया, फिर देखो राम श्याम व सीता सब बाजार गई, ये वाक्य शुद्ध है। इसको सब आ गया, अगर वह के साथ सब नहीं है तो फिर अंतिम कर्ता राम श्याम व सीता सब बाजार गए। इसका थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, नोट लगा के लिख लें कि जहां जहां एक वचन भिन्न 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 लिंग के कर्ता के बीच वह आता है, वह हमेशा ध्यान रखना अंत में आता है, वह आता है, तो क्रिया सदैव अंतिम कर्ता के लिंग वचन में होगी। ये बात का ध्यान रखना है। परंतु अंत में, परंतु कर्ता के अंत में, ऐसे लिखो, कर्ता के अंत में सब शब्द आता है, सब शब्द आता है, तो क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होगी। इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। सब बाजार गए, ऐसा हो जाएगा। सब अगर सब जुड़ गया तो ऐसा आएगा, वह आ गया, सब नहीं जुड़ा तो अंतिम कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया अंत हो जाएगी। अंतिम कर्ता एक वचन है तो अंतिम एक वचन के अनुसार क्रिया क्या हो जाएगी, अंत हो जाएगा। ये तो बात चली थी इस नियम के ऊपर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इस नियम पर चली, और फिर मैंने थोड़ा सा बताया कि वह अगर आ जाए तो अंतिम कर्ता, और आ जाए तो फिर ध्यान रखना है तो जब बहुवचन भी प्रयोग करना है, पुल्लिंग बहुवचन। लेकिन अगर वह आ जाए और की जगह एवं आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वह आ जाए, एक और आता है या आ जाए तब भी ऐसे। या वाले बता दूं मैं, अगर या आता है, या ध्यान रखना, अगर या भी आता है तो क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग के वचन के अनुसार होगी। जैसे देखो, राम, एक शुद्ध वाक्य लिख रहा हूं, राम या सीता बाजार गए, ये वाक्य अगर लिखा है तो इस वाक्य को शुद्ध करके ऐसे लिखना है, राम या अंतिम कर्ता के अनुसार सीता बाजार गई। गए ज्यादा सही रहता है अगर बहुवचन में करे तो। ये देखो गई, ये देखो अंतिम कर्ता के अनुसार, अंतिम कर्ता स्त्रीलिंग एक वचन है तो स्त्रीलिंग एक वचन। अगर यहां होता क्या कि आगे पीछे ऐसे होता, जैसे क्या होता कि सीता या राम
बाजार, बाजार गया, क्योंकि अंतिम में पुल्लिंग एकवचन है तो गया आएगा। या और वह एक जैसा ही काम करता है, अंतिम कर्ता के अनुसार क्रिया का क्या हो जाएगा, लिंग और वचन में अंत हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर अगले नियम की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। नियम और देखना वचन संबंधी नियमों में, वचन संबंधी नियमों में वो नियम क्या कहता है, देखो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको मैं। क्या कहता है देखो, कि जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में भिन्न भिन्न लिंग के, भिन्न भिन्न लिंग के बहुवचन करता हो तो क्रिया, क्रिया अंतिम लिंग के, अंतिम लिंग के, अंतिम लिंग के बहुवचन में आएगी, अंतिम लिंग के बहुवचन में आएगी। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अंतिम लिंग के बहुवचन में आएगी। जैसे देखो, एक अशुद्ध वाक्य लिख रहा हूं, एक गाय, दो घोड़े, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी, एक गाय, दो घोड़े, दो बकरी, दो बकरी की जगह बकरियां, दो बकरियां, दो बकरियां घास चर रही थी, चर रहे थे, इसमें ऐसे लिख दिया चर रहे थे वाक्य। ये अशुद्ध वाक्य है, इसको शुद्ध करके ऐसे लिखेंगे। देखो, एक से ज्यादा करता है, एक से ज्यादा करता है, भिन्न भिन्न लिंग के और बहुवचन में। फिर क्या करना है हमें, एक गाय, शुद्ध करके लिख रहे हैं, दो घोड़े, दो घोड़े। अगर यहां दो गायें होता तो गाय हो जाता, गाय नहीं होता, एक है तो गाय, दो घोड़े और दो बकरियां, दो बकरियां घास चर रही थी। थी आएगा बहुवचन, देखो ये थी बहुवचन थी। अगर इसमें ऐसा होता वाक्य तो भी शुद्ध होता वो। देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाक्य को दोबारा दूसरे तरीके से लिखता हूं मैं, कि दो भेड़े, दो भेड़े, भेड़े चार बैल और एक बकरी पानी पी रहे थे। ये वाक्य गलत है, इसको सही करके ऐसे लिखेंगे कि दो भेड़ें चार बैल और एक बकरी पानी पी रही थी। ये शुद्ध लिखना है इस प्रकार से। और आगे हम और भी बढ़े, अब बात चलती है किसकी, कि अब मान लीजिए, ये तो ध्यान रखना इस प्रकार से, मैं से एक वाक्य और लिख देता हूं, सलमा, वाक्य शुद्ध लिखता हूं, सलमा स्वाति,
सलमा स्वाति, कोमा लगाना है, और रेशमा, रेशमा बाजार गई, ये वाक्य आ जाए तो ये वाक्य अशुद्ध वाक्य है, ये वाक्य अशुद्ध है। या इसको ऐसे लिख लो आप, पुस्तकें पढ़ रही है। आप ध्यान नहीं दे रहे हो, इसमें यह अशुद्ध क्यों हुआ है? क्योंकि क्रिया का प्रयोग सही नहीं हुआ। इसमें सही करना है। इसमें कैसे? सलमा, सलमा स्वाति और रेशमा पुस्तकें पढ़ रही है। ये बहुवचन आएगा है। ये कई बार क्या है, एक वचन है, एक बहुवचन। बहुवचन में आएगा पढ़ रही है, बाजार गई हुई है, इस प्रकार के वाक्य आएंगे, ये बहुवचन में आएगा। क्योंकि एक से ज्यादा करता है तो बहुवचन, क्योंकि स्त्रीलिंग इसमें, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में आ जाएगा। पढ़ रहे हैं, अगर यहाँ राम श्याम गोपाल पढ़ रहे हैं, सीता पढ़ रहे हैं, लेकिन भिन्न भिन्न लिंग के, तब मैंने आपको बता दिया पुल्लिंग बहुवचन में ही वाक्य का अंत होगा। ये आपके लिए बहुत ही रामबाण का काम करेगा। इस प्रकार के वाक्य आप जरूर देखें, एक बार समझे, सुने इसको। आप सुनने से ज्यादा समझ में आ जाएगा, देखने से फिर वाक्य आपका गलत नहीं जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ें। भिन्न भिन्न लिंग के एक वचन कर्ता और से जुड़े हो तो क्रिया सदैव पुल्लिंग, बहुवचन होगी। एक बात ये ध्यान रखना। फिर देखना, भिन्न भिन्न लिंग के एक वचन कर्ता व अथवा या से जुड़े हो तो क्रिया सदैव अंतिम लिंग के बहुवचन में आएगी। अंतिम लिंग के बहुवचन में आएगी। इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। अंतिम लिंग व वचन के अनुसार होगी। अंतिम लिंग के वचन के अनुसार होगी। इसका एक वाक्य लिख देता हूं मैं आपको, इसको समझना आप। जैसे राम श्याम व गीता खाना खा रहे थे, ऐसा लिख दे तो ये वाक्य गलत है। इसको ऐसे लिखना है, राम श्याम व सीता खाना खा रही थी। अंतिम लिंग और वचन के अनुसार वह खाना खा रही थी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राम श्याम या सीता
खाना खा रही थी। इसका देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, राम श्याम अथवा सीता खाना खा रही थी। अब हम आगे बात करेंगे, कर्म की बात करें। कर्म जो है वो एक से ज्यादा हो तो क्या करना है, उस पर लिखना है आपको। क्या अगला नियम, क्या देखो अगला नियम लिखना है, वो ये है कि जब एक वचन के भिन्न भिन्न लिंग के कर्ता हो तथा और एवं से जुड़े हो तो क्रिया सदैव पुल्लिंग बहुवचन होगी। पुल्लिंग बहुवचन होगी। कैसे होगी देखना, एक वाक्य लिख रहा हूं मैं। राम ने पंखा, पुस्तक और बाल्टी खरीदी। इसको ऐसे ना करे, अंतिम जिसमें लिख रखा है ना, तो जुड़े हो तो क्रिया सदैव पुल्लिंग बहुवचन में होगी। तो पुल्लिंग बहुवचन में होगी, राम ने पंखा, पुस्तक और बाल्टी खरीदे इस प्रकार का होगा। और देखो अगर ऐसा नहीं हो तो ये तो हो गया, समझ में आ गया। लेकिन अगर मान लो और अथवा की जगह हुआ जाए, या और तथा एवं की जगह या अथवा जाए, तो लिख लो अगला नियम क्या है। देखो नियम क्या, देखो जब एक वचन कर्म भिन्न लिंग के हो तथा या अथवा से जुड़े हो तो क्रिया क्या आएगी, ध्यान रखना। तो क्रिया अंतिम कर्म के लिंग वचन में होगी। कैसे होगी, देखो वाक्य लिख रहा हूं। राम ने पंखा अथवा बाल्टी खरीदे। अब खरीदे नहीं आएगा, क्या खरीदे, देखो राम ने पंखा अथवा बाल्टी खरीदी। अंतिम कर्ता के अंतिम कर्म के स्त्रीलिंग है, एक वचन है तो बाल्टी खरीदी, बहुवचन होता है बाल्टियां खरीदी। बाल्टियां होता तो खरीदी हो जाता है, बहुवचन एक वचन बहुवचन में आएगी, ध्यान रखिए। अंतिम या अथवा से जुड़े हो तो अगर या आ जाता तब भी ऐसे ही होता। लेकिन मान लो अगर भिन्न लिंग के, इसमें थोड़ा सा आगे और बताता हूं आपको। ये तो हो गया, ये नोट करें आप। कर्म के बारे में मैंने बताया कि कर्म क्या हो, जब कर्म एक वचन भिन्न लिंग के हो
तो हमेशा ध्यान रखना क्रिया सदैव एक वचन, क्रिया सदैव पुल्लिंग बहुवचन में होगी। अगर मान लो वो शब्द है वो, अगर मान लो एक वचन भिन्न भिन्न लिंग के हो और या अथवा से जुड़े हुए हो, तो समझ लेना क्रिया अंतिम कर्म के लिंग वचन के अनुसार होगी। ये दो बातें आप नोट करें, फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या लिखेंगे, अगला नियम लिखना है। क्या नियम है देखो, जब जब बहुवचन कर्म भिन्न भिन्न लिंग के हो, बहुवचन कर्म भिन्न भिन्न लिंग के हो, तो क्रिया सदैव अंतिम तो क्रिया सदैव अंतिम लिंग के बहुवचन में होगी, अंतिम लिंग के बहुवचन में होगी। जैसे आप समझे पहले वाक्य को, जैसे राम ने दो पुस्तकें, दो पंखे और चार बाल्टियां खरीदे। ये वाक्य सही नहीं है। अगर भिन्न भिन्न लिंग के बहुवचन में हो तो ध्यान रखना, राम ने दो पुस्तकें, दो पंखे और चार, अगर अंतिम देखना बाल्टियां तो खरीदी। अंतिम लिंग के बहुवचन में या अंतिम लिंग के बहुवचन में आएगी। अगर यहाँ पुल्लिंग होता तो खरीदे आता, क्योंकि 4, 2, 3, 1 कुछ भी होता है तो अंतिम लिंग होता, यानी स्त्रीलिंग होता और बहुवचन में होता, क्योंकि और भी तो चीजें हैं बहुवचन में आएगी। पुनः समझ लो कि अगर मान लो बहुवचन कर्म, बहुवचन 2, 4 ये हो गए और भिन्न भिन्न लिंग के हो, तो क्रिया सदैव अंतिम लिंग के बहुवचन में। अंतिम लिंग, अब आप कहोगे अंतिम लिंग में एक बाल्टी होती तो भी एक बाल्टी खरीदी, क्योंकि ये देखो पीछे वाले हैं, नहीं बहुवचन तो है ही है, लेकिन अंतिम लिंग के बहुवचन में खत्म होगी क्रिया। ये बात का ध्यान रखें। अब हम आगे बढ़ेंगे और भी वाक्यों की ओर। ये नियम आप नोट करें। उम्मीद करता हूं कि ऐसे नियमों को नोट करके आप जरूर याद रखेंगे और किसी प्रकार का वाक्य वो अशुद्ध नहीं करेंगे। अब देखो इसके वाक्य, कुछ और वाक्य लिखे हुए वचन संबंधी अशुद्धियों में। ईश्वर आपकी इच्छा पूरी करें। देखो ईश्वर वैसे देखा जाए तो हम निकटता के लिए एक वचन रूप में प्रयोग करते हैं। ईश्वर आपकी इच्छा पूरी करे, नहीं अनुस्वार नहीं आएगा, पूरी करे एक वचन में आएगा। ये करे हो गया तो बहुवचन में हो गया। ईश्वर निकटता का भाव होता है, इसलिए हम एक वचन रूप में बोलते हैं। यहाँ सभी वर्ग के लोग रहते हैं, ध्यान रखना। यहाँ इंपॉर्टेंट वाक्य ये, यहाँ सभी आ गया तो वर्ग नहीं होगा, सभी वर्गों के लोग रहते हैं, सभी वर्गों के लोग रहते हैं। सभी वर्ग नहीं होता है, सभी वर्गों के लोग, अनुस्वार आएगा इधर, सभी वर्गों। गीता के उपदेश सभी के लिए हितकर, देखने में तो सही लग रहा है कि गीता के उपदेश, मैं आपको बता दूं जैसे उपदेश 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी उपदेश है, इनको सबको समूह बना के एक बना दिया, सबका समूह को एक ही कहें। जैसे शिक्षकों का गणों नहीं कह सकते, शिक्षकों का गण होता है, ठीक है, शिक्षक बहुत सारे होते हैं लेकिन मिला के उसको क्या बना दिया, गण। इसी प्रकार से इनका क्या होगा कि उपदेश, गीता का उपदेश होगा, गीता के उपदेश नहीं होगा, गीता का उपदेश, सब समूह मिला दिया, एक बना दिया, तो गीता का उपदेश सभी के लिए हितकर है, सभी के लिए हितकर है।
गीता का उपदेश सभी के लिए हित करें, उसकी भुजाएं घुटने तक लंबी है। नहीं, उसकी उसकी भुजाएं उसकी भुजाएं यहां तक तो सही है, लेकिन घुटने ही होता है, घुटनों घुटनों बोलना है, दोनों घुटनों, घुटनों तक, घुटने का मतलब एक हो गया, घुटनों तक लंबी है, लंबी है। राम को कहते हैं जानु बाहु, घुटनों तक लंबी है। नहीं, दो घुटने बहुवचन रूप आएगा। हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषाएं हैं। देखो हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और, सुनना इस वाक्य को, और अंग्रेजी, अंग्रेजी मेरी, ये दो हो गए ना, हिंदी और अंग्रेजी दो भाषा होगी। मेरी भाषा नहीं होता है, भाषाएं हैं, भाषाएं हैं, बहुवचन है इसलिए बहुवचन दो होगी, हिंदी अंग्रेजी मेरी भाषाएं। मेरा बेटा और बेटी बाजार गई, इसको शुद्ध करके लिखेंगे, देखना। मैंने कहा ने कि एक वचन भिन्न मिलने क्यों, मेरा बेटा, मेरा बेटा और बेटी बाजार गए हुए हैं, गए हुए हैं, बाजार गए हुए हैं, बाजार बाजार गए हुए हैं, गई नहीं है, बाजार गए हुए हैं, बहुवचन आएगा। कोई भी वचन भिन्न मिलने की एक वचन के हो तो बहुवचन ही आएगा। प्रत्येक नेता के सिर पर टोपी थी। अब इसको शुद्ध करके ऐसे लिख लेंगे, देखो प्रत्येक आ गया तो नेता बोल रहे, नेताओं के सिर पर टोपी थी, प्रत्येक नेताओं के, हम प्रत्येक नेता बोल दिया तो ध्यान रखना, प्रत्येक नेता के सिर पर, इसको अशुद्ध करके ऐसे लिखना, टोपियां थी, टोपियां थी, ये अशुद्ध है। अब मैं बोलूं नेताओं के सिर पर टोपियां थी तो शुद्ध होता, लेकिन यहां लिख दिया प्रत्येक हर एक, तो प्रत्येक हर एक बोल दिया तो ध्यान रखेंगे प्रत्येक, प्रत्येक नेता एक हो गए ना, के सिर पर टोपी थी, प्रत्येक नेता के सिर पर टोपी थी शुद्ध होगा। कैदियों को कुत्ते की तरह घसीटा दे, कुत्ते एक वचन हो गया, कुत्ते की, कुत्ते का मतलब एक वचन लग रहा है, कैदियों बहुवचन है, तो क्या लिखेंगे, कैदियों को बहुवचन बनाएंगे हम, कुत्तों की तरह, कारक चिन्ह है, कुत्तों की तरह घसीटा गया, कुत्ते की तरह तो एक वचन है, तो बहुवचन के साथ बहुवचन। प्रत्येक बच्चे को एक एक लड्डू दे दो, देखो प्रत्येक आ गया, इसका मतलब है प्रत्येक बच्चे को एक एक बोलने की जरूरत नहीं है, प्रत्येक बच्चे को एक लड्डू दे दो, लड्डू दे दो। और इसमें अगर ऐसा होता सभी बच्चों को एक एक लड्डू दे दो फिर शुद्ध होता, लेकिन प्रत्येक आ गया तो एक लड्डू दे दो, प्रत्येक बच्चे को एक लड्डू देना, प्रत्येक को एक, ऐसे आ गया। तो इसको ये भी इंपॉर्टेंट वाक्य ध्यान रखना, ऐसे वाक्य परीक्षा में बहुत बार पूछेंगे। हर एक खिलाड़ी मैदान में, देखो हर एक आ गया तो देखो हर एक खिलाड़ी मैदान में, भाई हर एक है तो पहुंच गए क्यों लिखेंगे, पहुंच गया, पहुंच गया, सभी खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए शुद्ध होता, लेकिन प्रत्येक हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया क्योंकि एक की बात चल रही है। आम और कलम शब्द संज्ञा बहुत बार आ चुका है वाक्य। देखो आम, ये दो शब्द हो गए, एक तो हो गया आम और एक हो गया कलम। आम और कलम शब्द क्या है, संज्ञा नहीं है, शब्द क्या है, संज्ञाएं हैं, संज्ञाएं, संज्ञाएं हैं, इस प्रकार से लिखना है। ध्यान नहीं रह जाता है, कई बार सोचता आम और कलम शब्द संज्ञा है, लेकिन दो के बारे, कलम शब्द संज्ञा तो सही, आम शब्द संज्ञा सही, लेकिन दो के बारे में आ गया तो एक से ज्यादा आते हैं, संज्ञाएं हैं। इस प्रकार से वचनों का ध्यान रखते हुए आप वाक्य में प्रयोग करेंगे, वाक्य लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, शुद्ध वाक्य जाएगा आपका। मैंने प्रयास किए हैं कि वचन संबंधी जितने भी वाक्य हैं वो छूटे नहीं, और मैंने नियम बताने का प्रयास किया है। आप इनको जरूर अध्ययन करें, आप नोट करें इनको, आप स्मरण करें, आप सोचें इनके बारे में कि परीक्षा में क्या ऐसे आ चुके हैं, क्या क्या ऐसे आ सकते हैं क्या,
यानी ये वो वाक्य है जो परीक्षाओं में, विगत परीक्षाओं में आ चुके हैं और आगामी आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना है। इन वाक्यों को नोट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में आप जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लग रही है, ताकि मुझे उसमें कोई सुधार करने का कोई और अवसर मिले या सुधार करने का प्रयास करूं। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।